अस्सलाम वालेकुम, ये आपसे कोई मिलने आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये फारूकी साहब ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दे, आमीन। बहुत मुबारक हो आपको कि पैसों का अरेंज हो गया, नहीं तो ये बेचारी सारी उम्र ऐसे ही गुजार देती। जी शुक्र है अल्लाह का। तो मैं आपको ऑपरेशन की डेट्स देता हूँ फिर। वैसे ये क्या लगती हैं आप? जी लगती तो कुछ नहीं है, बस इंसानियत के नाते कर रही हूँ ये सब। मैंने आपको बताया था ना कि इस बेचारी का कोई नहीं है इस दुनिया में। चले, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। खैर यूँ वो कहाँ चली गई खातून जो इनके साथ थी? सर वो तो शाम से चली गई थी, नजर नहीं आई तब से। अच्छा, वो पैसे लेकर निकल गई। शायद यही मकसद था इसका। 8 लाख कोई थोड़ी रकम नहीं होती। सर आपको चाहिए था पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में मंगवाते ताकि मरीज का इलाज हो सकता। मैं तो ये सोच रही हूँ जो खातून इसके लिए इतना परेशान है वो ऐसे कैसे कर सकती है। पैसों के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है हमारे माशरे में। अच्छा, अब इसका क्या करना है? चले सर सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद वो आ जाए, वरना एक फाउंडेशन वाले हैं वो ले जाएंगे, खाना पीना तो देंगे, इलाज ना सही लेकिन उसका ख्याल तो रखेंगे। सर कुछ नए केसेस आए हैं, 1-2 खवातीन भी हैं जिनके मेडिकल के बहुत एक्सपेंसेस हैं। सबसे मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर आज ही एक लावारिस लड़की लाए हैं, बेचारी का कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट पागल है। सर ऑपरेशन के लिए 10 लाख चाहिए, उनके साथ एक बेटी भी है। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं उससे मिलना चाहूँगा। ठीक है सर, आप बैठें, मैं ले आता हूँ उनको। ओके। आहिसा, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तुम बेटा? आयशा कहाँ चली गई थी तुम? जवाब दो बेटा। मैं तुम्हारा डैडी हूँ आयशा। आयशा बेटा, मेरी तरफ देखो बेटा। बेटा कुछ बोलो। सब बेटा। ये मेरी बेटी है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा मुझे देखो एक बार बेटा। अमर बेटा आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, लड़की वालों को मैंने इनवाइट किया है, वो लोग आते ही होंगे। जी ठीक है मम्मा।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हुआ अंकल? क्या आप सच कह रहे हैं ना अंकल? आप कहाँ हैं अंकल? मैं आ रहा हूं अंकल, मैं आ रहा हूं। मामा, मामा, हाँ अमर, क्या हुआ? मामा आयजा मिल गई है। क्या? जी मामा, आयजा मिल गई है। फारूकी अंकल की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि आयजा मेरे साथ हैं, लेकिन वो क्या सलामत तो है ना? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हमें पहचान नहीं सकती है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि वो लोग आ रहे हैं। मामा आपने सुना नहीं, आयजा मिल गई है। बेटा जो तुमने मुझे बताया वो शायद तुमने खुद नहीं समझा। वो किसी को पहचान नहीं सकती, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उसे खुद नहीं पता कि उसकी कंडीशन क्या है। तुमने शादी तो हर हाल में करनी ही है ना। आयजा के होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अमर, अमर, जी डॉक्टर साहब, हम सारे टेस्ट करने के बाद ही आपको बता सकते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को हर हाल में नॉर्मल देखना चाहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस अजियत से गुजरा हूं। लेकिन एक अजियत से गुजर जाने के बाद मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, एक नया दुख। आयशा को इस हालत में देख के मुझे लगता है जैसे इसको इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं आप अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। हम सिटी स्कैन, MRI और कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स आने दें, उसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? गुमान अच्छा रखें। अच्छा, तुम्हारी बेटी बेटा अंकल, आयशा कहाँ? आयशा को एडमिट कर लिया है बेटा। मुझसे उसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। आप परेशान ना हो अंकल, जिस अल्लाह ने हमें आयशा से मिलवाया है उसे ठीक भी कर देंगे। आप इसको पकड़े, में आयशा को मेरे आयशा, इस समय क्या हो गया? आयशा मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा अमर हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो आयशा? हो गया, तुम कहाँ चली गई थी? कैसे हुआ ये सब? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे जवाब दो।
मैं तुम्हारा अमर हूं। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम?